नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम ये लड़ाई, टीका लगाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज पीटर हॉफ शिमला में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय भी वर्चुअल माध्यम से इस आयोजन से जुड़े। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार वर्ष 2014 में सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में प्रस्तावित किया था। मुख्यमंत्री ने कहा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस भारत में हम रहते हैं ये देश ऋषि मुनियों का है। आज से नहीं, वर्षों से हमारी ऋषि मुनियों के प्रति एक गहरी आस्था, श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव हमेशा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में हम आज के इस युग में भले ही बहुत आगे निकल गए होंगे तरक्की करते करते, लेकिन जो मूल भाव, मूल संस्कृति, मूल संस्कार हमारे इस देश का है, वो ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार से इस देश में अपने कामों के माध्यम से जो स्थापित की हुई परंपराएं, उनको जीवित रखने के लिए कुछ संस्थाएं इस प्रकार से काम कर रही हैं और जिसमें मैं कह सकता हूं कि आर्ट ऑफ लिविंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रही है। और इसके लिए पूरा राष्ट्र ही नहीं, मैं कह सकता हूं पूरा विश्व जो है श्रद्धेय श्री श्री रविशंकर जी का आभारी रहेगा। आज के इस अवसर पर जहां हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, वर्षों से योग के बारे में बात होती थी, योग के बारे में कहा जाता था, सुना जाता था, लेकिन एक पहचान मिलनी चाहिए। भारत में तो पहचान है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान मिलनी चाहिए। उस दृष्टि से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रयत्न उस दिशा में किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संयुक्त राष्ट्र ने आखिरकार उस आग्रह को, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया 21 जून 2015 को, और उसके पश्चात योग को अंतर्राष्ट्रीय एक पहचान मिली। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज के संदर्भ में पूरे विश्व को इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक बहुत विचित्र परिस्थिति के दौर में से हम गुजर रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जहां आज तक हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी एक दौर आएगा जीवन में, और दुनिया के सामने, देश के ही नहीं दुनिया के सामने ऐसा भी एक दौर आएगा जिस चीज को हम खुली आंख से देख भी नहीं सकते हैं। वो इतना तनाव का एक माहौल खड़ा कर देगा, बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली जाएगी उस वायरस की वजह से, और बहुत सारे लोग उस संक्रमण के कारण प्रभावित होंगे। और जो शेष बची हुई जो हमारी जो आबादी है इस देश की, दुनिया की, उनको एक बहुत बड़ा संदेश देगी कि आपको अपने आप को मजबूत करना है। अगर आपको ऐसी परिस्थिति में जीवित रहना है तो अपने आप को स्वयं को मजबूत करना होगा।
और उसमें योग की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग न केवल मानव को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि ये शरीर और आत्मा के मध्य संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 योगा फॉर वेलबींग विषय पर आधारित है, जो कि कोरोना महामारी के इस कठिन समय में बहुत प्रासंगिक है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग ने आर्ट ऑफ लिविंग, योग भारती, विवेकानंद योग केंद्र आदि के सक्रिय सहयोग से इस वर्ष 14 मई को नए कार्यक्रम आयुष घर द्वार का आरंभ किया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना मरीजों और अन्य लोगों को वर्चुअल माध्यम से योग और प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर लोगों को वर्चुअल माध्यम से योग के प्रति प्रेरित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज टाउन हॉल शिमला से प्रदेश में कोविड-19 प्रतिरक्षा टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, आज के दिन से हिमाचल प्रदेश में हमने 18 से 44 वर्ष तक का जो जितने भी हमारे नौजवान हैं उनको इस अभियान का टारगेट करके आज, कल और परसों यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार हमने इसमें लक्ष्य निर्धारित किया है कि 1 लाख डोजेस वैक्सीन की एक दिन कम से कम एक लाख जो है 3 दिन जो है वो डोजेस उपलब्ध कराई जाए। टारगेट तो हम लगभग 1,15,000 का किया हुआ है, लेकिन लगभग हमको उसके बावजूद भी हम 1 लाख के इस आंकड़े को हम पार करने वाले हैं। मुझे आप सबसे ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो कोविड की जो टोटल डोजेज हमने लगा दी हैं वो 27,45,000 लगा दी है, जो कि कवरेज का 42% जो पॉपुलेशन की जो कवरेज है उसका 42% हमने उसमें कवर कर लिया। और इसे आगे बढ़ करके मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जहां हमारे ट्राइबल इलाके हैं, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, पांगी है, डोडरा क्वार है, इसमें 25 जून तक हमारा एक लक्ष्य है कि यहाँ फर्स्ट डोज जो लगनी है उसकी 100% यानी कि कोई भी आदमी इन ट्राइबल के इलाके में वैक्सीन जो कोविड को रोकने के लिए लगाई जा रही है उस वैक्सीन की डोज के बिना नहीं रहेगा। ये हमारा 25 जून तक का एक लक्ष्य है, उसमें मुझे पूरा भरोसा है, उसको हम पूरा करेंगे। और इसी प्रकार से वैक्सीन की उपलब्धता पर जिन बातों को लेकर के कई तरह के प्रश्न खड़े किए जा रहे थे और केंद्र ने इस सारी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ताकि सभी बातों का जवाब दिया जाए, उसके लिए वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो, इस बात को सुनिश्चित किया। और हिमाचल प्रदेश में भी वर्तमान में हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है, उपलब्धता लगभग 5 लाख डोजेज एट प्रेजेंट हमारे पास हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा विशेष तौर से, जो उन्होंने एक और निर्णय लिया कि 18 से 44 वर्ष तक का जो वैक्सीन का जो अभियान है इसमें भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ये भी एक निर्णय उन्होंने जो लिया उसका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कोविड के मामले काफ़ी तेज़ी से कम हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा एक लक्ष्य है कि कोविड समाप्त होने तक कोई भी ढील, कोई भी लापरवाही हम ना करें। इसलिए जो सावधानियां बताई गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, इन तमाम बातों पर जो है वो सब लोग जो है सहयोग करें, ऐसा मेरा आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता से अपील है। टीकाकरण अभियान आरंभ करने के लिए युवाओं ने सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित करने से युवाओं को बहुत सुविधा प्राप्त होगी। मैं शालिनी ठाकुर कोटा की रहने वाली हूँ। पहले जो एज ग्रुप है 18 to 45 वाला, उसमें वैक्सीनेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, स्लॉट बुकिंग में काफ़ी दूर दूर मिल रहे थे। अब हमारे आसपास के जो भी सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें इजीली अवेलेबल है और आप आके ज़रूर लगवाइए। और इस बात के लिए हम हिमाचल गवर्नमेंट को बहुत थैंक यू हैं। मैं पुष्पिता नेगी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। मेरी उम्र 31 साल है। आज मैंने वैक्सीनेशन किया है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं कैंसर पेशेंट हूँ, इसलिए मैंने आज अपनी वैक्सीन लगाई और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
कोविड वैक्सीन महाअभियान के तहत आज मैंने चंगर गवर्नमेंट स्कूल चंगर में कोविड वैक्सीन लगवाई है और मैं अपने परिवार वाले दोस्तों और सारे शहरी निवासी और हिमाचल के निवासियों से ये कहना चाहूँगा कि इस अभियान में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें और सब जो है वो कोविड वैक्सीन लगवाएं ताकि जल्द से जल्द हम इस बीमारी से निजात पा सकें। वैक्सीनेशन के लिए मैं सरकार और स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में दिव्य हिमाचल के ब्यूरो प्रमुख मस्तराम डलेल ने दिव्य हिमाचल समूह की ओर से मुख्यमंत्री कोविड फंड के लिए 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे तक जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 649 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 252 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 397 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 22,99,078 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 20,98,162 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,04,34 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,94,702 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 2,280 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।